तो ये तो था कल तक। अगेन टाइपिंग जो हमने कल की थी ना, पहले टाइपिंग का वर्क लेते चले, देन हम एमएस वर्ड की तरफ आते हैं। कल जो है हमने अपनी ये कुछ टाइपिंग की थी, यानी कि ASDF स्पेस बार सेमी कॉलन LKJ। ये तकरीबन 4 और 4 8 लेटर्स जो हैं, इनकी हमने टाइपिंग की थी। और इसके अंदर मैंने यही एहतियात बताई थी कि पहला काम आप लोगों ने नीचे कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, और दूसरा काम आपने टाइपिंग करते वक्त साथ दिल दिल में पढ़ना ज़रूर है। ठीक। तो अभी तो फ़िलहाल अफ़ा की ही प्रैक्टिस आई है, बाकियों ने भी इंस्टॉल करके जल्द अज जल्द इसकी टाइपिंग ज़रूर करनी है। तो आज जो है आप लोगों ने टाइपिंग कुछ यूँ करनी है कि अपनी फिंगर्स सेम पोजीशन में प्लेस रखनी है, यानी कि ASDF सेमी कॉलन LKJ। पोजीशन वही है, टाइपिंग भी उसी तरह करनी है, यानी कि ASDF। बस F के बाद आपने स्पेस बार नहीं दबाना, बल्कि एक और लेटर का इजाफा करना है, और वो जो लेटर हमारे पास वो है जी। ठीक है। अब जी प्रेस किस फिंगर से करने हैं? तो आपने ए इसी फिंगर के लिए यूज़ करना है, एस के लिए यही फिंगर यूज़ करनी है, डी के लिए भी यही, एफ़ के लिए जो आप फिंगर यूज़ कर रहे हैं ना, उसी को यूज़ करते हुए आपने जी बटन भी प्रेस करना है। यानी कि ASDF जब लिख लेना, तो एफ़ वाली सिर्फ उंगली को आपने उठा के जी प्रेस करने, प्रेस करने के बाद वापस आपने एफ़ पर आके रख देने। ये नहीं करना कि आप लोग ASDF लिखें, उंगली जब जी के ऊपर रखें, देन आप वहीं से डायरेक्ट स्पेस बार दबा दें। नहीं, आपने वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाजमन लेकर आने। ठीक है। मुश्किल ज़रूर होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंसान गलतियों से ही सीखते, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये प्रोसीजर आपने यूं ही का यूं ही अपनाना है कि ASDF, एफ़ के बाद सिर्फ एफ़ वाली उंगली आपने लेकर जानी है जी पर, प्रेस करके वापस एफ़ पे आएँ, देन आपने अपना स्पेस बार दबा के आगे जाना है। आगे से मुराद यानी कि सेमी कॉलन LKJ। फिर यहाँ पर भी यही हिसाब कि जे से जिस उंगली से आप जे प्रेस करें, उसी फिंगर को यूज़ करके आपने एच प्रेस करना है, प्रेस करके वापस जे पर आएँ, देन स्पेस बार। यानी कि ये कुछ यूँ करना है कि आप लोगों ने ASDF, अब मैं एफ़ पर आके रुक चुका हूँ, अब मैंने एफ़ वाली ही उंगली उठा के जी प्रेस करना है। जी प्रेस करके मैं फ़ौरन स्पेस बार नहीं दबाऊंगा, जी से वापस हम उंगली एफ़ पर ही लेकर आएंगे, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन हमने नहीं छोड़नी। ठीक। वापस एफ़ पर आके देन स्पेस बार, फिर राइट हैंड साइड से वही सेमी कॉलन LKJ, फिर जे वाली जो उंगली है उसको ही उठाएं और एच प्रेस करें, प्रेस करके वापस आपने जे पर आके स्पेस बार दबा देंगे। तो ये भी ASDF G स्पेस बार सेमी कॉलन LKJ H स्पेस बार। तो इसको भी जो है ना आपने बार बार रिपीट करना है। तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये भी हमारे पास 200 वर्ड्स ना शो कर दे। ठीक है। आफाक, आपने जो तस्वीर भेजी थी ना, उसके अंदर ये नीचे वर्ड्स नहीं लिखे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आपकी चलें ये हाफ स्क्रीन आ रही थी। तो नेक्स्ट जो आप तस्वीर शेयर करेंगे ना, उसके अंदर कोशिश करनी है कि, अच्छा आफाक अभी आए, तो टाइपिंग जो है आपने ये करनी है कि ASDF G भी साथ ऐड है, स्पेस बार सेमी कॉलन لا LKJH। أغويكنا تعرف ما نغادي ولا सादा والله का ما माइक। زكوا كنا لما الوقت تكراسي अच्छा जी, तो ASDF G स्पेस बार सेमी कॉलन LKJH। और जी और एच के लिए हमने एहतियात ये की है कि जिस उंगली से आप एफ प्रेस करें, उसी को यूज़ करके आपने जी प्रेस करने हैं, और जिस उंगली से आप जे प्रेस करते हैं, उसी को उठा के आपने एच प्रेस करके वापस जे पर आ जाने। तो टाइपिंग कुछ यूँ करनी है। और हाँ, मैं फ़ाक का कह रहा था कि फ़ाक आपने टाइपिंग तो की थी, लेकिन यहाँ नीचे मुझे वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे ग्रुप में, तो आपने यहाँ से जो वर्ड्स हैं ना, इसकी भी तस्वीर भेजनी, यानी कि ऐसी तस्वीर हो जिसके अंदर ये मुकम्मल तस्वीर आ रही हो हमारे पास। ठीक है।
ये एहतियात करनी है आपने। तो ये तो आप लोगों ने अपनी टाइपिंग लेकर चलनी है, ठीक है। ये जब कर लेंगे इंशाल्लाह कल तक होप सो इंस्टॉल भी हो जाएगा आप लोगों का एमएस ऑफिस भी, ठीक है। और टाइपिंग के ज़रिए आप लोगों की जो ये सेंटर वाली रो है ना हमारे पास, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल जो हम ऊपर वाली रो कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह मंडे को हमारी नीचे वाली रो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो टाइपिंग है मस्ट है, आप लोगों ने लाजमन इसको कोशिश करके ना जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब क्या है जी कि आपने क्या बोला? मैं कह रहा था कि आपने जो है ना टाइपिंग करनी है इंग्लिश टाइपिंग, जिसके अंदर लास्ट तो हमने यही देखा था ASDF स्पेस बार सेमी कॉलन LKJ, ये हमने 8 लेटर्स की प्रैक्टिस की थी। आज उसके अंदर हमने G और H जो है इसका इजाफा कर दिया। तो ये तो है टाइपिंग, पर मैंने कहा था कि हमने साथ साथ जो है अपना MS वर्ड जो है इसको भी लेकर चलना है। तो इंस्टॉलेशन के बाद सिर्फ टाइपिंग हमारा मकसद नहीं है, अब हमने आके दूसरी चीज़ें भी देखनी है। तो हमारा आज से जो है लेसन नंबर 1 पार्ट A, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जब हमारी पहली क्लास थी उस तक तो हमने रफली देखा था कि हाँ भाई क्या क्या काम हम आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन आज से हमने वर्किंग अपनी बाकायदा स्टार्ट कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Microsoft Word used to make professional quality documents, letter, reports, etc. MS Word is a word processor developed by Microsoft. It has advanced features which allow you to format and edit your files and document in the best way possible. तो कहा जा रहा है कि आप MS Word के अंदर जो है हाई क्वालिटी प्रोफेशनल किस्म के जो हैं डॉक्यूमेंट्स, लेटर, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन लेटर्स जो हैं ये हम रेडी करते हैं। तो ये जो है हमारा MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये एक प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसका पर्पज़ यही है कि हम डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर फॉर्मेटिंग और एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर है कि फिर हमारे यहाँ PDF में लिखा हुआ है जी, इट्स फाइल फॉर्मेट इज़ डॉट डॉक्स। आप इसको फाइल फॉर्मेट भी कह सकते हैं, इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं और फाइल टाइप भी कहा जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल इट्स फाइल फॉर्मेट इज़ डॉट डॉक्स यानी कि कहा जा रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीडियो हम डाउनलोड करते हैं अगर कहीं वीडियो का नाम लिखा हो तो उसके आगे लिखा आ रहा होता है जी .mp4। कोई ऑडियो, कोई गाना है, कोई म्यूज़िक है तो उसके आगे लिखा आ रहा होता है जी .mp3, ठीक। तो अमूमन ये वीडियोस की मैं एग्जांपल दूंगा, .mp4 हमें देखने को मिलता है, तो एक वो भी फॉर्मेट है। उसी तरह जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इस पे जो हम काम करते हैं और जब हम उसको सेव कर रहे होते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो हमारा कहलाता है जी डॉट डॉक्स। ये जब हम आगे सेव कर रहे होंगे ना फाइल, उस दौरान हमें इसका बाकायदा पता चल जाएगा कि हाँ भी ये डॉट डॉक्स असल में लिखा कहाँ होता है, पर्पस क्या है इसका। देन हमारे पास आते हैं जी इसके यूजेस, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका यूज़ क्या है, पर्पस क्या है यानी कि। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपके लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन लेटर, रिज्यूमी या CV, पहले CV बोला जाता था, आजकल ये रिज्यूमी कहा जाता है इसको, पोर्टफोलियो मेकिंग, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर्स, टाइम टेबल, डेट शीट, मार्कशीट, जॉइनिंग या कवरिंग लेटर्स। हरफ में हमने अपनी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बाकायदा पिक्चर्स वगैरह देख कर साथ साथ चेक किया था कि हाँ भी MS वर्ड में क्या होता है जी, किस कैटेगरी का काम है, MS एक्सेल में किस कैटेगरी का काम है, पावर पॉइंट में किस कैटेगरी का काम है, इस तरह से। तो ऐसा यहाँ पर ये MS वर्ड के यहाँ पर इन्होंने यूजेस बताए कि आप इसके अंदर डेट शीट, मार्कशीट, टाइम टेबल, मार्कशीट आती है ना हमारे रिज़ल्ट के वक्त, डेट शीट आती है पेपर से पहले, फिर आपके पेपर्स भी किसी सॉफ्टवेयर पे बनते हैं। यहाँ तक कि जो आप लोग अभी PDF देख रहे हैं इस लेक्चर की,
ये भी एम एस वर्ड के अंदर ही बनाई गई है। इसके अंदर पिक्चर्स डाली गई हैं, पीछे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा गया है, हेडिंग्स दी गई हैं, कलरिंग दी गई है, लोगोस लगाए गए हैं। ये सारा काम जो यानी कि डॉक्यूमेंट की शक्ल में आता है, ये हमारा एम एस वर्ड के ज़रिए ही होता है। बहरहाल ये तो हम आगे बनाएंगे, तो हमें बाकायदा पता चलेगा इनका पर्पस क्या होता है। देन प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब मैंने ये जिक्र किया था कि सेपरेट सेपरेट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये तीनों आ जाती हैं। तीनों नहीं आती, ये पूरा एक ना प्रोडक्ट, एक आप कह लें बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमारे पास ये वर्ड भी मौजूद है, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, टीम्स, ऑनलाइन मीटिंग के लिए आउटलुक, ईमेल टाइप है, वन ड्राइव स्टोरेज के लिए, पब्लिशर, एक्सचेंज, एक्सेस, विजियो, प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्से हैं। इनकी सेपरेट सेपरेट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लें तो आपके सिस्टम में ये ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो स्टार्ट जो हमारा अभी फ़िलहाल एम एस वर्ड से है। तो जी यहाँ इसका तक। जी हम्म, इसका रिकॉर्डिंग है, किसका? ये द लेक्चर का। जी जी, ये क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जी इशू ये मेरे मोबाइल में शो नहीं होते हैं। कोशिश करें, मैंने कहा था कि इंटरनेट वगैरह जो है वो स्टेबल रखें, क्योंकि फ़ायदा ये है ऑनलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट क्लास का। अब देखें, रिकॉर्डिंग तो है, यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं, सहूलत है। लेकिन उसका नुकसान ये है ना कि अब देखिए आप ऑन द स्पॉट आप सवालात कर सकते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जाहिर जी सी बात है वो फिर आगे रिकॉर्डिंग ही देखते रहेंगे, वो क्लास के अंदर आने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा होगा। तो उसका ये एक नुकसान है। तो जी रिकमेंडेड ये है, रिकॉर्डिंग देखें, हाँ भाई कोई चीज़ भूल चाल हो रही है या कोई चीज़ समझ ना आई हो, लेकिन कोशिश जी करनी है कि क्लास डेली लेनी है आपने ऑनलाइन। सही, ठीक है। बार बार हम ट्राई करें। ठीक है, हम थोड़ा सा इंतजार। ठीक है। ठीक। तो ये हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, विजियो, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर भी जो हैं ये हमारे पास शामिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 1 का पार्ट बी है। उससे पहले ये जो हमने पार्ट ए पढ़े यानी कि इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास एम एस वर्ड का, इसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ लें। सर जी इसमें हम असाइनमेंट लिखे और रिजल्ट जो है ना इसमें नहीं लिखते। रिज़ल्ट जो शीट, रिजल्ट तैयार करें आप। हाँ हाँ, रिज़ल्ट शीट भी तैयार होती है, जी लेकिन वो ज़्यादा अच्छी तैयार आपकी एक्सेल में होती है। करने को हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, मार्कशीट जो होती है यानी कि, लेकिन वो एक्सेल में ज़्यादा अच्छे से होती है, तो हम वो यहाँ पर भी रेडी कर सकते हैं एमएस वर्ड में भी। ठीक। सही। अच्छा जी, हफ्सा फाक आप दोनों चुप हैं, कुछ समझ भी आ रही है या सुमन बुकमुन बैठ ही रहेंगे? कोई रिस्पॉन्स नहीं, पता चले हाँ भाई कोई चीज़ समझ जी आ रही है आप नहीं आ रही। जी जी। जी सर। आप साफ लिखी। समझ सुकून नहीं। बुक मुने आप साफ ऊपर कोई बात नहीं करते। वही मैं कह रहा हूँ, बस स्टार्ट में मैसेज आया था कि आवाज़ तो है, उसके बाद कोई नहीं है। हफ्सा का जो है चले इंस्टॉल हो चुका है एम एस वर्ड। हफ्सा प्रैक्टिस भी करनी है आपने, ठीक है ना, टाइपिंग की, कल वाले की भी और ये आज वाले की भी। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब ज़रा आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो हमारे पास जो है लेसन नंबर 1 का जो पार्ट बी है, उसके हमारे पास बेसिक कमांड्स हैं। याद रहे
कि हम ये चंद कमांड्स जब पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत भी हम काबिल होंगे ना कोई शय बनाने के लिए, तो एक दिन मैं खुद ही कोई शीट बना के दिखाऊंगा आपको कि हाँ भाई ये शीट है, उसकी तस्वीर होगी, हम देखेंगे कि हम उसको बना के किस तरह, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या ये चीज़ यूज़ करेंगे, कहाँ पर कौन सा स्टेप करना है, ये सारा कुछ, ठीक। तो तब भी हमें ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई एम एस वर्ड के ऊपर हम कौन सी चीज़ किस तरह से बनाएंगे, यानी कि उसका प्रोटोकॉल क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें बेसिक एम एस वर्ड ऑन करना, क्लोज़ करना, सेव फाइल करना, इस तरह से जो बेसिक चीज़ें उनको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एम एस एम वर्ड के अंदर जो फाइल है उसको सेव करने का बोला गया। उससे पहले हम सबसे पहले बॉटम पर आएँ, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास एम एस वर्ड का जो है इंटरफेस दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। तो मैं अपना एम एस वर्ड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अगेन नीचे से सर्च करके आप लोगों ने शॉर्टकट आइकन बना लेने हैं, ठीक है। तो जब हम वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास नीचे आपको अगर हम नज़र लगाएं, तो यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहा है जी, वर्ड 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 इक्विपमेंट, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर्म, दिस इज़ अ वर्ड फाइल, एम एस वर्ड पेपर वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास है जी सेव हुई हुई फाइलें, सेव शुदा फाइलें। किसी ने कोई काम किया, फ़िलहाल तो मैं ही हूँ यहाँ, मैंने कोई काम किया उसको सेव किया तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से हम आ जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये वाली जो है वो सेव फाइल्स हैं, हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे। और ये जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स से मुराद बनी बनाई चीज़ें। तो हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे लेफ़्ट क्लिक से ही। तो ये हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा, यानी कि अब हम वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंटरफेस देखते हैं। तो एम एस वर्ड के अंदर जो हमारे पास सबसे टॉप पर एरिया है ना, यानी कि जो नीले रंग की आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, जिसके अंदर ये वर्ड का लोगो बना हुआ है उल्टे हाथ पर, ऑटो सेव का बटन है, सेव का बटन है, अनडू, रीडू, डॉक्यूमेंट वन, वर्ड, सर्च बार, ठीक है, यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, और ये क्लोज के जो बटन है, एक ये जो पूरी नीली पट्टी है, ये एरिया हमारे पास कहलाता है जी एम एस वर्ड का टाइटल बार, ठीक है। एम एस वर्ड का जो सबसे टॉप वाला एरिया है वो हमारे पास टाइटल बार कहलाता है। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट में भी दिया गया, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भूल चाल हो तो आपको मालूम हो। देन टाइटल बार यानी कि नीली पट्टी के नीचे जो हमारे पास ये होम है, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, यानी कि मैं क्लिक करूँ नीचे तो सेटिंग खुल ही रही है, लेकिन ये जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ ये जो एरिया हमारे पास कहलाता है जी मेन्यू बार, ठीक है। ये जो हमारे पास मेन्यू बार है, या आप इसको कैटेगरी भी कह सकते हैं, सॉर्टिंग की हुई है यहाँ पर। तो ये हमारे पास मेन्यू बार है, और हम मेन्यू बार पे क्लिक करके जो नीचे वाली सेटिंग आ रही है उसको हम बोलते हैं जी फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी कि ये होम मेन्यू बार है हमारे पास, तो उसके नीचे हमारे पास ये उसकी टूल बार आ गई, जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं, औज़ार हैं जिनकी मदद से हम काम करते हैं। ये हर एक के अंदर ना अपने अपने टूल बार है, अपनी अपनी सेटिंग्स आ रही हैं यहाँ, ठीक है। ये तो ये जो नीचे वाला एरिया हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार, ये जो होम, इंसर्ट, ड्रा है ये हमारे पास मेन्यू बार, और जबकि सबसे ऊपर जो है हमारे पास ये टाइटल बार कहलाती है। फिर उसके नीचे हमारे पास एक रूलर नामी शय होती है। अब ये रूलर क्या है, ये जो हमारे पेज तो में नज़र आ रहा है एक वाइट कलर का एरिया है, ये जो हमारे पास फॉर्मेटिंग बार है इसके नीचे ना कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, कुछ स्केल नुमा चीज़ हमें नज़र आ रही है, नंबरिंग भी दी गई है 1 2 3 4 5। ये जो एरिया ये यहाँ पर भी है और ये हमें लेफ़्ट साइड पर भी नज़र आ रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कोने में उल्टे हाथ पर लेफ़्ट साइड पर भी रूलर मौजूद है, और ये यहाँ टॉप पर भी हमारे पास नज़र आ रहा है हमें। तो ये जो चीज़ बनी हुई है यानी कि स्केल नुमा, इसको हम यहाँ स्केल नहीं रूलर का नाम देंगे, ठीक। तो यहाँ पर रूलर है जिससे हमें अपने पेज के मार्जिन वगैरह जो उनका आइडिया हो जाता है। तो ये हमारा रूलर, ठीक है। देन हमारे पास ये जो वाइट एरिया में नज़र आ रहा है, ठीक है,
अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करूँ, स्क्रॉल से मुराद जो आपके माउस का सेंटर में बटन है, व्हील जो होते हैं घुमाते हैं जिसको, उससे भी हम अप एंड डाउन आ सकते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास स्लाइडर है, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक दबा के रखने से भी आप इसको नीचे और ऊपर लेकर जा सकती हैं। तो हरफ़िया में ये जो वाइट एरिया हमारे पास, ये हमारा पेज कहलाता है। ठीक, वर्किंग एरिया हमारा यही होता है। फिर स्टेटस बार। स्टेटस बार जी, जहाँ पर मैं ज़िक्र कर रहा था ना कि आप लोग टाइपिंग करेंगे तो आपकी लिखा आएगा कि यहाँ पे कितने अल्फाज लिखे हैं, जैसा कि ASDFG स्पेस बार सेमी कोलन LKJH। अब ये दो वर्ड्स हैं, तो ये जो जहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बड़ी इंफॉर्मेशन होती है कि पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, जो कि मुझे अभी रिक्वायर्ड भी है आप लोगों से। एक्सेसिबिलिटी, गुड टू गो, यहाँ से जूमिंग वगैरह भी कर सकते हैं पेज की। नहीं, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, पूरा पेज हमारे सामने नज़र आ रहा है। पहले हम ऊपर नीचे देख रहे थे करके, क्योंकि आधा पेज था सही दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम यहाँ से जूम आउट करके भी इसको देख सकते हैं। ओवरऑल तो हमारा ये पेज है, अलबत्ता जहाँ पर ये जूमिंग के कंट्रोल हो गए, वर्ड्स और पेजेस की तादाद लिखी हुई है, ये जो सबसे नीचे ये हमारे पास एरिया कहलाता है जी स्टेटस बार। सबसे नीचे से मुराद MS वर्ड के अंदर जो सबसे नीचे एरिया है, जबकि जो नीचे हमें ये ओवरऑल एरिया नज़र आ रहा है ना, जहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, सर्च टैब है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, यानी कि कहीं पे भी हम आए तो ये नीचे एक पट्टी हमें नज़र आ रही होती है, ये एरिया हमारा कहलाता है जी टास्क बार। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो तो हमें नज़र आते हैं, हम क्विकली यहाँ से क्लिक करके उनको ओपन भी कर सकते हैं, तो ये हमारा कहलाता है जी स्टार्ट बार। फिर इसके अंदर हमारे पास, सॉरी, टास्क बार कहलाती है, और इसके अंदर जो है हमारे पास एक स्टार्ट बटन होता है, जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास ये एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब चाहे आपके पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, 8 है या 11 है, वो कुछ ना कुछ ओपन होते हैं जब आप इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास स्टार्ट बटन या स्टार्ट बार आप कह लें, छोटे से एरिया को मुकम्मल जो ये पट्टी है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाती है जी टास्क बार। ठीक है, ये जो हमारे पास सबसे नीचे वाला एरिया है, ये टास्क बार कहलाएगा, ये स्टार्ट बार है, और यहाँ पर हमारे पास ये टाइम बार मौजूद है, जिसके अंदर ये वाईफाई, बैटरी की परसेंटेज वगैरह सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, ये तो ये जो था हमारे पास था जी MS वर्ड का एक इंटरफेस, कि MS वर्ड की जो स्क्रीन है वो दिखने में कैसी है, उसको हम क्या कहते हैं। जिस तरह हमने कीबोर्ड का देखा था, कंपैरिजन किए थे कि कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ हैं उनको हमने किस तरह सेक्शन बनाए हुए हैं, नुमेरिक कीज़ जहाँ पर नंबर होते हैं, नेविगेशनल कीज़, होम, इंसर्ट, एंड वगैरह की जो कीज़ हैं, एरो कीज़, अल्फ़ा नुमेरिक कीज़, फंक्शनल कीज़, उस तरह MS वर्ड का जो है हमारे पास ये भी एक इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है। तो फ़िलहाल ये देखें कि इंट्रोडक्शन में कि MS वर्ड है क्या, इसका यूज़ क्या होता है, क्या क्या हम इसके ऊपर बना सकते हैं, और साथ ही MS वर्ड का जो इंटरफेस है इसको हमने चेकआउट किया है कि हमारे पास टाइटल बार क्या है, फॉर्मेटिंग या मेन्यू बार क्या है, ठीक है, वर्किंग एरिया किस जगह को कहते हैं, रूलर्स क्या हैं, टास्क बार क्या है। कल जो है हम अपना ये जो बेसिक कमांड्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, याद रहे जो बेसिक कमांड है हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर में तकरीबन सेम ही होती हैं, तो इसका यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा, जब हम यहाँ पर ये पढ़ लेंगे तो आगे हमारा इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सेम ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये था जी हमारी आज की क्लास।